कहाँ गई थी? अम्मा से मिलने गई थी। क्यों? मिलने का दिल चाह रहा था तो चली गई। खूब शिकायतें की होंगी मेरी यहाँ। आज के बाद तो मेरी मर्जी के बगैर मानी जाओगी, समझी? Hey अनुशे, how are you darling? ओहो अदनान, तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे मिलना है। तुम्हें देखने को बहुत दिल कर रहा है। दिल की मजबूरियाँ। मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था तुमसे मिलते हैं ना। वैसे भी घर में रहने का मेरा कोई मूड नहीं। एक अजीब सा अज़ाब है जो मेरे सर पे मुसलत कर दिया। उससे छोड़ो, तुम जल्दी से आ जाओ। आ रहा हूँ स्वीटहार्ट, थोड़ा सा इंतजार करो, पहुँचता। ओके, बाय। बाय। अनुशा को जानते हो? She's my best friend. I love her. आपने उससे शादी क्यों नहीं की? उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। अनुशा और मैं एक दूसरे के साथ बगैर शादी के और हमेशा ही ऐसे रहे। She's so nice. I'll see you soon. मिल के आता हूँ उससे। सनम, तुम्हें इतनी तमीज भी नहीं कि तुम अब मुझे सलाम ही कर लो। क्यों? आपको सलाम करने से आपकी शिकायतें दूर हो जाएंगी? शिकायत तो मैं तुमसे अब करूंगी। मुइज़ ठीक कहता है, आप अपनी आदत से मजबूर हैं। मुइज़ की मोहब्बत में तो अपनी बेटी की जिंदगी तबाह की है मैंने। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम ही तो लाई थी जोया का रिश्ता। क्या नहीं बताया मैंने आपको? तुम्हारा भाई शराब पीता है। ओह, तो आपकी बेटी ने अभी से मेरे भाई की शिकायतें शुरू कर दी। ये कोई इतनी जरूरी बात नहीं थी जो मैं आपको पेपर पे लिख कर देती। शौकिया करता है, कभी कभी करता है वो। वैसे भी मुझे भी तो नहीं पता था इस घर में आने से पहले कि आप दीनी कारोबार करती हैं। मासूम औरतों से पैसे लेकर दीन बेचती हैं आप। अगर मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ तो जोया भी बर्दाश्त कर सकती है। बकवास मत करो, चुप हो जाओ। मैं अब समझी तुमने जोया की शादी की शर्त क्यों रखी थी। आपको क्या लगता है मेरे भाई को लड़कियों की कमी थी? एक से एक रिश्ता था उसके लिए। तुम्हें एक मासूम और बेजुबान लड़की की जरूरत थी, जोया की तरह, जो सब कुछ सह सके। अरे तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है आपकी मासूम बेटी पर? यहाँ से ज्यादा आराम और सुकून मुयस्सर है उसे वहां पर। मेरी मासूम बेटी के ऊपर बहुत जुल्म किया हम सब ने। तुम्हारा भाई शराब पी के उसे मारता है। अच्छा, तो आप मानती हैं ये सब कुछ आपने किया? आप जोया को समझाएं कि बर्दाश्त करना सीखे। उसे समझाएं कि एडजस्ट करे वो वहां पर, वरना अदनान को लड़कियों की कमी नहीं है। आपकी बेटी घर वापस आ जाएगी, समझिए आप? क्या कर रही हो ये? वो मैं दम कर रही थी। What? क्या कर रही थी? दम कर रही थी, दुआ की थी मैंने। जादू कर रही हो मुझ पे? तुम्हें क्या लगता है इस तरह दम दरूद करने से मैं तुम जैसा हो जाऊंगा? नहीं, मैं तो बस। क्या बस? सो रहा था मैं, डिस्टर्ब कर दिया था।
सोने दो मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। तुमने अपने घर जाके हमारे खिलाफ क्या बात? मैंने तो आप लोगों के खिलाफ कोई बात नहीं की। अच्छा, तुमने आंटी से अदनान की शिकायत नहीं की, तो फिर उनके फरिश्ते तुम्हारे साथ रहते जिन्हें पता है कि अदनान शराब पीता है। तो इसमें झूठ क्या है? जो सच है वही बताया अम्मा को। तुम्हें हमने अपनी बेटी की तरह समझा, कितना प्यार दिया तुमने, ये सिला दिया है तुमने हमें। इंसान किसी के साथ 4 दिन रहता है तो उससे भी उनसियत हो जाती है। हमें ना सही, कम से कम अपने शौहर की तो वफादार रहो। शौहर की शिकायतें लगाने वाली लड़कियां न मैके में खुश रहती हैं और ना ही ससुराल में। लेकिन मैंने उनसे कोई गलत बात नहीं की। बाबा ने खुद देखा अदनान को नशे की हालत में। वो तो क्यों पीछे पड़ गई उसके? तो ठीक ही कह रही है, वो शराब का आदी है। शराब का आदी है तो क्या ये घर घर बैठ के अपने शौहर को बदनाम करेगी? आपने सुना नहीं सनम क्या कह रही है? उसने इल्जाम लगाया है कि अदनान ने इसे मारा है। कहाँ मारा है तुम्हें? कोई सबूत है तुम्हारे पास? हम तुम्हारी माँ की तरह तावीज गंडे नहीं करते और ना ही झूठ बोलते। जवाब दो, बोलो। मैं अदनान के सामने हमेशा इसकी तरफदारी करती हूँ, लेकिन आज पता चला कि ये शक्ल की मासूम है, हमारे बारे में साजिशें करती फिर रही। घर बसाना है तो ठीक है, वरना जाओ अपने अम्मा अब्बा के पास बैठो जाके। हमसे ये झूठ और ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी, समझी? थक गए से समझा समझा के। कल जोया आई थी? आई थी। मुझसे मिले बगैर चली गई। जल्दी में थी शायद, इसलिए मिल नहीं सकी। अदनान आया था उसके साथ? नहीं, अदनान भी नहीं आया था, कुछ काम था उसे। कुछ कह रही थी अदनान के बारे में? कुछ भी नहीं कह रही थी। आपको क्या हो गया, इतने सवाल क्यों कर रहे हैं बार बार? वैसे तुम्हें जोया से अदनान के बारे में खुल के बात करनी चाहिए। कोई बात होगी कहने वाली तो कह देगी ना वो नहीं बताएगी, उसकी आदत ही नहीं है। अख्तर साहब, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वो अदनान के साथ खुश है माशाल्लाह। किससे फोन मिला रहे हैं? जोया को। उसे वहां रहने दें चैन से। ससुराल में बार बार फोन करना अच्छा नहीं होता। तुम खामोश रहो, मुझे उसकी खैरियत मालूम करने दो। क्या हुआ? देखा आपने,
आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। क्या हो गया अब? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे थोड़ी देर पहले की हुई बात आपको याद ही ना हो। जोया ने जाके अदनान की सारी हकीकत अपने अम्मा अब्बा को बता दी है। उस लड़की का कसूर नहीं है, तुम्हें उसे डांटना ही नहीं चाहिए था। वो अपने माँ बाप को नहीं बताएगी तो किसको बताएगी? आप तो जानते हैं अदनान की शादी कितनी परेशानियों और मुश्किलों के बाद हुई है। मुझे तो डर लग रहा है कि जोया उसे छोड़ के चली न जाए। क्या कहेंगे उसके माँ बाप? क्या करूं मैं इस लड़के का? उस लड़की से जाके पूछो कि क्या वाकई अदनान उसे मारता है। अगर ऐसा है तो उसे प्यार से समझाओ। तो जब से आई है इस घर में मैं उसे समझा ही रही हूँ, लेकिन मेरी बात उसके दिमाग में आती नहीं है। हमारे हक में यही बेहतर है, वरना तुम अपने बेटे के करतूत अच्छी तरह जानती हो। मानती हूँ बहुत बुरा है मेरा बेटा। आपका कौन है वो? सारी हरकतें तो आप पे ही गई हैं। मैं इस उम्र में इतना बेवकूफ नहीं था। अच्छी भली सोने की चिड़िया मिली है, उसे उड़ाने पे तुला हुआ है। तुम रो क्यों रही हो जोया? मैं जानती हूँ मेरी डांट की वजह से रो रही हो, नाराज हो मुझसे, है ना? लेकिन जोया बेटा, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे भले के लिए कहा है। ये छोटी छोटी शिकायतें दोनों खानदानों में गलतफहमियां पैदा कर सकती हैं, और फिर अदनान का शौक तुम्हारे माथे का दाग बन जाएगा। किस किस को जवाब दोगी? शराब पीना अदनान का शौक नहीं है, वो उसके बगैर रह ही नहीं सकते। तुम समझ नहीं रही हो। अदनान शराब पीना छोड़ सकता है, लेकिन उस वक्त अगर तुम उसे ये एहसास दिलाओ कि ये सरासर गलत है। ये मर्द का कोई कमाल नहीं होता, औरत का हुनर होता है कि वो अपने शौहर को किस तरह मुट्ठी में रखती है। जब हमें किसी चीज को बदलना होता है ना, तो हमें उस पर ध्यान देना पड़ता है, उसके करीब रह के। अदनान को मेरा करीब आना पसंद ही नहीं। तो फिर खुद को उसी तरह बनाओ ना जिस तरह वो चाहता है। अच्छे से कपड़े पहनो, अच्छा सा श्रृंगार करो। अब तुम सारा वक्त कमरे में बैठ के मुंह बसोड़ती रहोगी, रोती रहोगी, तो वो तुम्हारा साथ क्यों चाहेगा? मैंने अदनान के बारे में कोई भी गलत बात नहीं की अपने घर वालों से। अम्मा के बहुत इसरार करने पर उनको बताया कि अदनान शराब पीते हैं, और फिर मुझे उनके गुस्से से डर लगता है। देखो बेटा, शौहर की इज्जत बीवी के हाथ में होती है। तुम्हारी वालिदा क्या सोचती होंगी अदनान के बारे में? मैंने अदनान पे कोई इल्जाम नहीं लगाया, मेरा यकीन करें। मैं जानती हूँ कि अदनान तुमसे बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, बीवी हमेशा शौहर के लिए खुद को बदलती है, शौहर कभी अपनी बीवी के लिए खुद को नहीं बदलता। और तुम्हें अगर अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाना है तो तुम्हें अदनान के साथ हर हाल में रहना पड़ेगा, उसकी हर बुराई और अच्छाई के साथ। ठीक है? अच्छा बस अब रोना बंद करो, चलो उठ के जल्दी से तैयार हो जाओ, अदनान आने वाला है। और हाँ, एक बात और, सुबह जो कुछ हुआ है उसका जिक्र उसके सामने मत करना, बस खुश खुश रहना। ठीक है? हेलो। हेलो जी, वो मुझे जोया से बात करनी। आप कौन बोल रहे हैं? मैं अख्तर बोल रहा हूँ, जोया का बाबा। ओ अच्छा भाई साहब, आप हैं? कैसे? जी ठीक हूँ। असल में मैं बहुत देर से जोया के नंबर पर डायल कर रहा हूँ, वो उठा नहीं रही है। वो ठीक तो है? हाँ, जोया बिल्कुल ठीक है, अपने कमरे में है, फोन कहीं इधर उधर रख दिया होगा उसने। जी जी। देखिए, अब वो शादीशुदा है और उसकी कई मसरूफियात हैं। बेहतर है कि आप उसे बार बार फोन ना किया करें। नहीं, मैं तो ऐसे ही उसकी खैरियत मालूम करना चाह रहा था। मैंने आपसे कहा ना कि वो बिल्कुल ठीक है। अब आपकी इस तरह बार बार फोन करने से वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। आप जानते हैं ना कि वो कितनी हसास है, हर वक्त आप लोगों को याद करती रहती है। उसका दिल यहाँ कैसे लगेगा अगर आप बार बार उससे बात करेंगे तो? हाँ, हम जाहिर है उसका बहुत ख्याल रख रहे हैं। बस भाई साहब, कोशिश करें कि आप उससे कम से कम बात करें। मैं कल आपकी बात करवा दूंगी उससे। इस वक्त वो अपने कमरे में है अपने शौहर के साथ। जी शुक्रिया, खुदा हाफिज़।
एक तो मुझे तुम औरतों की बात समझ में नहीं आती, यानी मैं शादी के बाद अपनी बेटी से बात नहीं कर सकता। क्या हुआ? कौन था फोन पर? जोया की सास थी, अजीब अजीब बात कर रही है। क्या कह रही थी हिना? कहती आप उससे कम बात किया करें, वो आपको बहुत याद करती है। तो ठीक कह रही थी ना, आप उसका दिल लगने दें वहां पर। तो मैंने कब मना किया है? अगर मैं उससे बात करना चाह रहा था तो इसमें बुरा मानने की क्या बात? आप नहीं समझ रहे उसने ऐसा क्यों कहा। बात करना मुझे बहुत बुरा लगा, उनका इस लहजे में बात करना कि मैं अपनी बेटी से भला बताइए बात ही नहीं कर सकता। देखिए, ससुराल में बहुत सी बातें होती हैं जो बच्चियों को बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। अब मेरी मासूम बच्ची को आप फोन कर करके मत परेशान करें, वो किस किस की बात का जवाब दें। सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ के आना पड़ा, सही तरह तैयार भी नहीं हुई मैं। सीरियसली बहुत अच्छी लग रही है, तुम्हें सही से तैयार होने की कोई जरूरत भी नहीं है। अच्छा, मैं तैयार ना हूँ और बाकी लड़के तुम्हारे सामने तैयार होके आए ताकि वो तुम्हारा दिल जीत ले। तुम अच्छी लग रही हो आज बहुत। कहीं जा रही हो क्या? नहीं। बहुत थक गया हूँ यार, एक कप चाय पिला दो। सिंगर जुनैद अलीम अचानक गायब। इसके पीछे क्या वजह है? क्या उन्हें किसी ने अगवा कर लिया, उनका मर्डर हुआ या उन्होंने खुदकुशी कर ली? किसी को कुछ नहीं मालूम। सुनने में तो ये भी आया है कि वो मुल्क हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। अरे यार, एकदम से कहाँ गायब हो गया? असल हकीकत का अभी किसी को नहीं पता चल सका। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। अफसोस हो रहा ना तुम? जुनैद ने सिंगिंग छोड़ दी। अच्छा सिंगर था यार, पता नहीं क्यों छोड़ दी सिंगिंग से। चलो क्या कर सकते हैं, सिर्फ गम ही कर सकते हैं इसके जाने का। वो तो सारी जिंदगी दुख रहेगा उसको। अच्छा हाँ, शाम में तुम रेडी रहना, दोस्तों के साथ कुछ डिनर वगैरह का प्लान है हमारा, ठीक है? आ जाओ। कितना टाइम लगाएगी तुम्हारी बीवी? मुझे तो समझ में नहीं आता इसका यार, किसी बात पे खुशी नहीं होती है, हर बात पे दुखी रहती है। किसने कहा था ऐसी बेवकूफ लड़की से शादी करो? अब तो गलती से महसूस होती है। आगे अनुषा बैठी है मेरे साथ, तुम पीछे बैठ जाओ। तुमने न्यूज़ सुनी? जुनैद ने सिंगिंग छोड़ दी। क्यों, किसके लिए, ये किसी को कुछ नहीं पता। सुना है किसी के इश्क में जनाब ने सिंगिंग छोड़ दी और वो लड़की नहीं मिली तो कहीं चला गया। वैसे स्ट्रेंज है ना, लोग इश्क में गाना शुरू करते हैं, भाई साहब ने सिंगिंग ही छोड़ दी। वैसे काफी हिम्मत की बात है, इतना सब कुछ किसी के लिए इस तरह छोड़ देना। हो सकता है उसी लड़की ने कहा हो कि सिंगिंग छोड़ दो। वैसे सो सैड ना, उसके साथ बहुत बुरा हुआ बेचारा। वैसे सच्चा आशिक था वो।
एक तो मुझे मेरी बीवी का समझ में नहीं आता, जब भी जुनैद का नाम सुनती है बहुत अजीब सी शक्ल बना लेती है। कहीं वो लड़की तुम ही तो नहीं हो जिसकी वजह से जुनैद ने सिंगिंग छोड़ी है? कम ऑन अदनान, इस तरह की लड़की उसकी पसंद कहाँ हो सकती है? उससे तो वो मॉडर्न टाइप लड़की चाहिए होगी। आई एम श्योर। इसे क्या हुआ? अब इतनी सीरियस क्यों हो गई तुम? इतनी बोरिंग लड़की सिर्फ मेरी ही बीवी हो सकती थी ना, मुझ गरीब की। तुम जैसे गरीब लड़की के पास मुझ जैसी गर्लफ्रेंड भी तो है। हाँ वो तो है। ये ऐसी ही रहती है। पता नहीं, जब भी इससे पूछोगे जुनैद को पसंद करती है तो कहती है कि नहीं, और अगर उसकी न्यूज़ सुनती है तो ऐसी शक्ल बना लेती है कि इंसान को शक हो जाए। अब बैठ जाओ वहां पे, क्या सर पे खड़ी रहोगी? जाओ। तो ये बताइए कि क्या सी? वही पार्टी शादी? सिर्फ पार्टी? लॉकेट अटक गया। ना मैंने। हाँ तुम्हारी वाइफ को बुरा लगे। अरे हु कैर्स यार, मैं निकालता हूँ ना। एक मिनट। काफी लंबा अटक गया यार। ये लीजिए जनाब, निकल गया। थैंक यू सो मच माय लव। इतनी बुरी तरीके से अटक गया था। हाँ देखो, ये उंगलियों का जो जादू है ना, ये जहाँ भी चलता है सब कुछ सीधा हो जाता है। हाँ क्या हाल है? ठीक ठाक। हाँ मीट माय वाइफ जोया यार। हाँ श्योर। हाय ब्यूटीफुल। क्या हुआ? मैं कोई सांप हूँ? कहाँ जा रही हो तुम? मैं वॉशरूम जा रही हूँ। ये क्या हरकत की तुम्हारी वाइफ ने? ओह नो यार, मिडिल क्लास सोच है इसकी, मिडिल क्लास। मुझे नहीं पता मैं इसके सोचने का अंदाज बदल सकूंगा या नहीं। अच्छा छोड़ो, सारा ध्यान मेरे ऊपर। पार्टी नहीं करनी क्या? तो साहिलों से पार। Alright girls, it's Zoya's time. I'll see you later then. Sorry. Hi. क्या कर रहे थे? क्या कर रहा था? इतनी सारी लड़कियां क्यों बैठी थी तुम्हारे पास? ये अरे वो मैंने एक नई ट्यून बनाई है तो शेयर करा था। तुम्हें भी सुनाओ? क्यों? तुम्हें बहुत शौक है लड़कियों के सामने अपने आप को सिंगर प्रूव करने का? तो यार, अरे वो सब तो फैंस है यार। मुझे नहीं अच्छा लगता तुम्हें इतनी सारी लड़कियों के साथ बैठी थी जब में। क्यों है वो तुम्हारी फैंस? मैं काफी नहीं हूँ क्या? वो फैंस तो मेरी जिंदगी है। तुम्हारी जगह कोई नहीं लेगा, तुम्हें पता है। ओह, तो तुम यहाँ छुपी हुई हो। मुझे तुम पे अफसोस तो नहीं होता है, और तरस मैं तुम पे खा नहीं सकती। अदनान अमीर लड़का है, इसीलिए शादी की ना। तो अब भुगतो, क्योंकि अमीर लड़कों के यही शौक होते हैं, गर्लफ्रेंड्स रखना, पार्टीज करना, ड्रिंक करना, हैव फन। मैं तुम जैसी लड़की हरगिज नहीं हूँ जो पैर मर्दों से लिपटती रहे, और ना ही मुझे अपने जिस्म की नुमाइश करनी है। फिर तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो यही सब चलता है, और तुम्हारा शौहर मेरे इशारों का गुलाम है, समझी?
बहुत मजा है ना? मजा तो बहुत आया। हम साथ और मजा ना आए? ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। चलो अब उतरो के सारी रात यहीं बैठी रहोगी क्या? मैं अनुषा को छोड़ के आता हूँ। छोड़ के आता हूँ? ये क्या मतलब हुआ भाई? तुमने कहा था कि मेरे घर स्टे करोगे और हम मूवी देखेंगे। ओके। अच्छा तो भाई मैं अनुषा को छोड़ के नहीं आता। अब मैं कल सुबह आऊंगा, अनुषा के साथ रहूंगा आज। समझो? थैंक यू। चले भाई, ये चली हमारी सवारी। Here we go, sweetheart. या अल्लाह रहम कर, मैं माफी की तलबकार हूँ। खुदा मुझे माफ कर दे। तू तो दिलों की बात जानता है ना। बख्श दे मुझे, मेरे पिछले गुनाह भी बख्श दे। मेरी जोया को हमेशा खुश रख, उसे मेरे गुनाहों की सजा से बचा ले। ये क्या कर दिया मैंने? खुदा मुझे माफ कर दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बैठो। अदनान नहीं उठा दी? नहीं, वो रात को घर वापस ही नहीं आए थे। तो तुम कैसे आ गई? तुम दोनों तो साथ गए थे ना? साथ गए थे, लेकिन वो अपने दोस्त की तरफ चले गए नाइट स्पेंड करने के लिए। उसके सारे दोस्त एक नंबर के आवारा हैं। अजीब ही लड़की है भाई। अदनान की कोई दोस्त है अनुषा, रात को अकेली अदनान? गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। कहाँ से आ रहे हो? कहाँ थे तुम? आपको तो पता ही होगा कि मैं कहाँ था रात। बाहर से तुम आ रहे हो, ये बताओ रात को कहाँ थे? और ये आप क्यों पूछ रही हैं मुझसे? चल मैं पूछ लेता हूँ, कल रात कहाँ और क्यों बाहर? अब मैं बताऊं कि मैं कौन? डैड, दोस्त के पास था, अनुषा के पास था। शी इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड।
अब जरूरत के वक्त दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन है? वो अकेली थी। यहाँ ये भी अकेली थी। कुछ एहसास है इसका? तो इसे हम तुम्हारे लिए ब्याह के लाए। तो जोया ने शिकायत लगाई आपसे, मेरे पेरेंट्स के कान भरे इसने। तुमने तो जिंदगी अजाब कर दी है। हर वक्त रोनी सूरत बना के बैठे रहते। और आप लोग ब्याह कर नहीं लाए, मेरे सर पे मुसल्लत किया आप लोगों ने इसको। खुश नहीं है मेरे साथ, नहीं रहना चाहती। गॉड, देखो अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो ठीक है, इसका एक ही हाल है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं। जाओ यहाँ। बस करो, पानी पियो। क्या पानी डैड? जब से ये इस घर में आई है मुझे सवालों के जवाब देने पड़े। ये नहीं है ना खुश मेरे साथ, इसका यही हाल है कि मैं इसको तलाक दे दूं। उसने कुछ नहीं कहा। आओ मेरे साथ, उठो। I'm warning you. उठो। अदनान ने मुझे तलाक दी है। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। नाश्ता करो। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम कब बड़े हो गए। क्या किया तुमने अंदर? आपने देखा नहीं क्या हुआ? हाँ, देख के आ रहा हूं। तुम जानते नहीं कि तुमने क्या किया अंदर? क्यों अपनी और अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने पे तोले हो? क्या बहन डैड? तकिया नूसी नसीहतें कर करके दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा। तो तुम उसे तलाक दे दो। तो और क्या करूं? अज़ाब झेलता रहूंगा। झेलना होगा। तुम उसे तलाक दोगे तो उसका भाई सनम को तलाक देगा, और ये सोने की चिड़िया मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। तुम जानते नहीं हो 25 लाख रुपए की सैलरी मैं जाने नहीं दूंगा। और डैड मैं उसको तलाक दे चुका हूं। कब कब दिए तुमने तलाक? Come on, evil mind. ये रहना ही नहीं चाहती मेरे साथ। हर वक्त अपने किसी पुराने आशिक को रोती रहती। मुझसे, मेरी जिंदगी से, मेरे वे ऑफ लाइफ से बहुत तंग हो ना, तो जाओ मैं तुम्हें तलाक देता हूं। क्या कर रही हो? शिकायत लगाना चाहती हो ना अपने बाप से मेरी? ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओगी शिकायत? तुम जैसी औरतें होती हैं जो मर्द को मजबूर करती हैं बाहर दूसरी औरतों के पास जाने के लिए। मेरा तो कोई कसूर ही नहीं, क्योंकि तुम बिल्कुल वैसी औरत हो। लगाओ शिकायत, करो अपने बाप को फोन और बताओ उसको, ताकि उसको भी तो पता चले कि तुम्हारा शौहर अगर तुम में इंटरेस्टेड नहीं है और बाहर की औरतों में है तो ऐसा क्यों है। करो 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 फोन।